साहिब बंदी के सतनाम। तो आज कानपुर देहात में ये कांदी गांव में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये बहुत टेढ़ी खीर है। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जन्मों जन्म लग जाते हैं इस ज्ञान को समझने में। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए, बंदी छोड़ की दया हो जाए, तो ये जीव इसी जन्म में इस ज्ञान को सुन के समझ के धारण करके मुक्ति पद को प्राप्त कर जाता है। ये मालिक की दया से संभव है। कोई कहे कि मैं अपनी बुद्धि विवेक से जान लूंगा, तो नहीं। बड़े बड़े फेल हो गए, बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए। ये केवल मालिक की कृपा पे निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को कितना समझ पाते हैं, कितना धारण कर पाते हैं। तो आज मालिक की दया है जो ये ज्ञान इस गांव में प्रचार हो रहा है। ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। सदगुरु मदनपति साहिब की जय, सदगुरु दूलपति साहिब की जय, सदगुरु प्रकाशपति साहिब की जय, दीवान जौहरपति साहिब की जय, सदगुरु राम सेवक साहिब की जय, सदगुरु राजपति साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। तो परमात्मा की अपार दया है जो आज इस मूल ज्ञान को सुनने के लिए बहुत से भगत आए हैं, और ये आवाज जहां तक जा रही है परमात्मा उनको विवेक शक्ति प्रदान करे ताकि वो एक एक बात को समझ पाए। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आखिर हमें इस मनुष्य चोले को धारण करने का सबसे जरूरी हमारा कर्तव्य क्या है, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। ये इंसान जन्म तो धारण कर लिया हमने, लेकिन लक्ष्य क्या है, कारण क्या है, क्यों धारण किया है, ये सफल कैसे होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कबीर साहब के अनमोल वचनों को समझना पड़ेगा। क्योंकि केवल और केवल कबीर साहब ही वो हैं जो हर संत को, हर भगत को, हर जीव को इस भवसागर में ज्ञान समझाने आते हैं, इस भवसागर से निकलने का तरीका बताने आते हैं, इस भवसागर में सोए हुए जीवों को जगाने आते हैं, ये बताने आते हैं कि तू इस काल जाल में फंस चुका है और इसी काल जाल में आनंद ले रहा है। इस काल के जाल को यानी इस 3 लोग की जेल को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। कोई कहे कि छोड़ दे, नहीं छोड़ती। यहाँ चेलों की नहीं छूटती, गुरु की नहीं छूटती, यहाँ बड़े बड़े महात्माओं की नहीं छूटती। छोड़ने की जगह और पकड़ लेते हैं। लेकिन कबीर साहब समझाते हैं कि भाई भले तुम ना छोड़ना चाहो तो क्या हमेशा पकड़ के रह सकते हो, छोड़ना तो पड़ेगा। वो छुड़वा देगी माया अपने आप ही। इससे पहले कि वो छुड़वाए
उससे पहले तुम अपनी तैयारी कर लो। इससे पहले कि मौत तुमसे शरीर छुड़वाए, तुम पहले ही शरीर छोड़ने की तैयारी करो। इसी को जीवित मुक्त अवस्था कहते हैं। जीवित मुक्त। यहां मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं है कि पंडित जी ने कह दिया कि भगवान की पूजा करो, पंडित जी उससे क्या होगा? अरे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। कि किसी नमाजी ने कह दिया, किसी मुल्ला जी ने कह दिया, काजी ने कह दिया कि नमाज पढ़ो, काजी जी उससे क्या होगा? मरने के बाद जन्नत मिलेगी। या किसी ईसाई पादरी ने कह दिया कि प्रेयर किया करो ईसा मसीह की, उससे क्या होगा? मरने के बाद हेवन मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ये वो ज्ञान नहीं है भाई। यहां मरने के बाद नहीं मिलता कुछ भी, यहां जीते जी मिलता है। जब प्यास लगती है तो क्या मरने के बाद पानी पियोगे? जब खाने की भूख लगी मरने के बाद खाना खाओगे? पढ़ाई की इच्छा हुई मरने के बाद डिग्रियां लोगे? हर काम तुम जीते जी कर रहे हो, तो ये मरने के बाद का ड्रामा कहां से चल पड़ा? ये अज्ञानियों का खेल है, अज्ञानियों का। अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। कहते हैं अज्ञानियों का खेल है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। कहते हैं हम जीते जी वहां पहुंचा देंगे जहां स्वर्ग और नरक का भी खेल खत्म हो जाता है। वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी जगह है? उस स्थान, उस जगह का भेद बताने कबीर साहब आते हैं। कहते हैं संतों अभिगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। अरे ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक वही दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। मैं वहां से आया हूं जहां पर कोई जा ही नहीं सकता, अविगत, जहां किसी की गम नहीं है। मैं उस स्थान को जानता हूं और तुम्हें भी पहुंचा सकता हूं। कहते अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहा। कहते हैं अमर भी कर दूंगा और सतलोक भी बढ़ा दूंगा, लेकिन वो वाला सतलोक नहीं जहां बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी नदियां बना के बैठ गए लोग। वो नकली लोक है, वो सतलोक नहीं है। असल में सतलोक क्या है? सत्य ही लोक है। और सत्य क्या है? जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि सत्य क्या है, उस दिन हमें सतलोक भी समझ में आ जाएगा। कबीर सागर में, बोध सागर में इसका वृतांत है। क्या कहते हैं? कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी मेरी वाणियों में तुम्हें कोई सतलोक दिखाई दे जाए, या अलग लोक, या अगम लोक, या अनामी लोक, तो इसको ये मत समझ लेना कि ये कोई शहर या किसी गांव का नाम है। मेरी वाणियों में सतलोक सत्य का नाम है, अलग लोक अलग का नाम है, अगम लोक उस अगम स्थान का नाम है, अनामी लोक उस अनाम वस्तु का नाम है, जिसे हम सार शब्द कहते हैं। सार शब्द के ही पर्यायवाची नाम है ये। सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सार शब्द की बात चल रही है। इस सार शब्द में जाना है हमने, हमारा ठिकाना है वो हमारा मूल ठिकाना है। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किन कोय। कहते हैं लाखों कथ कथ के चले गए, लेकिन बिना सतगुरु के सार शब्द का ठिकाना नहीं मिल सकता। साहिब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। सब गा रहे हैं, हर महात्मा ये गा रहा है, लेकिन आप देखो वही महात्मा इसी संसार में बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, और बड़ा और बड़ा, बड़े से बड़ा आश्रम बनाने में लगा हुआ है। गा यही रहा है, बूंद पड़े घुल जाना है, दूसरों को सुना रहा है, उसका आश्रम नहीं घुलेगा बूंद पड़ने से। ये माया का खेल है भाई। साहिब क्या कह रहे हैं?
ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये ठिकाना है हमारा। ये नाम का मतलब ये नहीं कि गुरु जी ने कुछ बोल के दे दिया और मैंने सुन लिया और उसको जपने लग गए। ये ठिकाना नहीं है। ये तो 52 अक्षर है जो गुरु जी ने पकड़ा दिए। इन्हीं 52 अक्षरों से आगे निकल जाना है, इन अक्षरों से पार हो जाना है। और जब हम अक्षर से पार जाएंगे तो साहिब क्या कहते हैं? अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। और कहे कबीर सत्य कर मानिए। जब तुम्हारे जीवन में अक्षर से परे का नी अक्षर, तब तुम्हें समझ में आएगा जाना कहां है। अब वो नी अक्षर क्या है, वो सार शब्द नी अक्षर क्या है? कई उसको आ बना के लगा देते हैं, ये आ। अब इनसे पूछो ये आ अक्षर है कि नी अक्षर है? बोल भी रहे हैं आ और फिर भी सोच रहे हैं कि ये नी अक्षर है। अक्षर है ये अक्षर है जो तुम्हारे मुंह से आवाज निकल गई। क्या है वो? अक्षर है। जहां बोल तहां अक्षर आवाज। अक्षर दे दे के नी अक्षर की बात बता रहे हैं। ये महाज्ञान है। हमारे ग्रंथ नाम प्रकाश टीका में इसी आ को बैल बोला गया। बैल कि तुम बैल के नीचे बाल्टी लगा के धोने की कोशिश कर रहे हो। इस आ को पकड़ के उस अकह को जानने की कोशिश कर रहे हो। कभी नहीं जान सकते, क्योंकि गुरु ने तुम्हें स्वर व्यंजन में उलझा दिया। क्या है आ? स्वर की व्यंजन स्वर है। तो जब तुम स्वर लेके बैठ गए तो तुम स्वर व्यंजन से पार कैसे हो जाओगे? साहिब यही समझा रहे हैं। अरे स्वर व्यंजन का खेल नहीं है और 52 का वो मेल नहीं है। ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है भाई, ये नी अक्षर का खेल है। और वो नी अक्षर कैसे मिलेगा? सैन के द्वारा मिलेगा। कह रहे हैं हाजिर उते ही दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो रे साधो, बिन सैन बूझे ना विनाशी। बिना सैन के उस अविनाशी को कोई बूझ नहीं सकता। वो बिना सैन के प्राप्त नहीं हो सकता। ये गुरु की सैन ही वहां तक तुम्हें पहुंचा सकती है। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं। अरे शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। ये जितने भी लोग सोचते हैं कि मैंने गुरु जी धारण कर लिया, अब इन गुरु जी की मैं ध्यान करूंगा शक्ल का, या मैं इनकी देही का ध्यान करूंगा, फंस गया। ये जीव फंस गया, गुरु की देह में फंस गया। ये देह क्या है? यही निरंजन है। चाहे चेले की देह और चाहे गुरु की देह, यही निरंजन है। कबीर साहब कह रहे हैं, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। कबीरा कौन है? ये भ्रमित जीव है जो अपने आप को काया मान बैठा है, अपने गुरु को काया मान बैठा है। अब ये काया से कैसे आजाद होगा? जब इसको काया से परे का गुरु मिलेगा, जब इसको देह से परे का गुरु मिलेगा। कहते देही को सतगुरु कहे, ये है धूंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वह को सतगुरु जान। 4 दाग कौन से? पहला दाग जन्मना, सतगुरु कभी जन्म नहीं लेता। दूसरा दाग भोजन करना, सतगुरु कभी भोजन नहीं करता। तीसरा दाग ब्याह शादी करना, सतगुरु कभी ब्याह शादी नहीं करता। यहाँ 4-4 बच्चे पैदा करके सतगुरु बने बैठे हैं। चौथा दाग मृत्यु, सतगुरु कभी मरता भी नहीं है। ये है सतगुरु के लक्षण। और सतगुरु कौन है? जो ये जान जाए कि मैं इन 4 दाग से न्यारा हूं।
वो सतगुरु है। और जो अपने आप को काया मान के बैठा है, जो अपने आप को जन्म और मृत्यु में मान के बैठा है, जो ये मान के बैठा है मैं सुबह दोपहर शाम भोजन खाता हूं, वो सतगुरु नहीं है, वो तो देही गुरु है। सतगुरु कौन है? जो अपने सत्य स्वरूप को जान चुका है, जो ये समझ चुका है कि मैं ना आदमी हूं, ना औरत हूं, और ना ही नपुंसक यानी किन्नर हूं, तीनों कैटेगरी से परे जो अपने सत्य स्वरूप को जान चुका है, साहिब कहते हैं वही सतगुरु है। एक तो वो सतगुरु है जो सदाई सतगुरु है, और एक वो है जो अधिकारी है तुम्हें ज्ञान देने का, जो तुम्हें सतनाम का भेद बताए। और कौन? जिसने सतनाम को जान लिया है वही बताए, तब फलीभूत होगा। नहीं तो कोई आ पकड़ा देगा, कोई बा पकड़ा देगा, कोई रा पकड़ा देगा, और कोई मां पकड़ा देगा। ये सब अज्ञान है। जैसे ही मुंह से आवाज निकली समझ जाना ये सतगुरु नहीं है, समझ जाना। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, अरे सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। ये सारी सैन की बात है मेरे भाई। सैन मतलब इशारा, इशारे के द्वारा ही इस सूरत को शब्द का भेद समझाया जाता है। कहते हैं इशारा किसको समझ आता है? समझदार को इशारा काफी, समझदार को इशारा काफी, और अज्ञानी मूर्ख को पूरी रात समझाते रहो तो उसको ना समझ में आता। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी थौर। भले तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने राम राम मंत्र दे दिया, भले तुम्हारे गुरुजी ने अल्लाह अल्लाह जपने को दे दिया, भले तुम्हारे गुरु ने वाहेगुरु वाहेगुरु जपने को दे दिया, भले तुम्हारे गुरु ने सोहंग सोहंग जपने को दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसकी इज्जत करना सीखो। यानी हमें कुछ तो दिया है ना भाई। तो क्या कह रहे हैं? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी थॉट। एलकेजी का टीचर कोई और था, पहली कक्षा का क्लास टीचर कोई और है, दूसरी कक्षा में कोई और पढ़ा रहा, तीसरी में कोई और पढ़ा रहा, 5वीं 10वीं 12वीं में कोई और पढ़ा रहा। लेकिन अगर मार्केट में पहली क्लास का टीचर मिल गया तो क्या उसके पैर नहीं छूओगे? 5वीं का मिल गया तो क्या उसका आदर नहीं करोगे? 10वीं का मिल गया तो क्या उससे हालचाल नहीं पूछोगे? वो तुम्हारा गुरु है। वो भले ठौर अलग अलग है, ये पहली का, ये दूसरी का, ये 5वीं का, ये 10वीं का, लेकिन वो हमारा गुरु है। तो कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। क्या होता है? जब शादी होती है किसी की तो उसके सिर पे सेहरा होता है, देखा होगा। अब दूल्हा जो होता है वो सेहरा पहन के बैठा होता है, भले दूल्हे के कपड़े 500 की पैंट 500 की शर्ट, कोई बात नहीं, और उसके मित्रगण 5000 की पैंट 5000 की शर्ट पहन के बैठे हैं। दूल्हे के पास 200 रुपए की घड़ी है, उसके दोस्तों के पास 10,000 की घड़ी है। दूल्हे के पास 400 रुपए के जूते हैं, उनके दोस्तों के पास 20,000 के जूते हैं। तो क्या दुल्हन माला उसके दोस्त के गले में डाल देगी? नहीं डालेगी, भले कितना करोड़पति क्यों ना आ जाए। ये उसके गले में डालेगी जिसके सिर पे मोर है, जिसके सिर पे सेहरा है। इसी प्रकार कोई कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो, और वो खरबों की प्रॉपर्टी लेके बैठा हो, पूरा पूरा शहर उसके कब्जे में क्यों ना हो, हजारों लाखों मकान क्यों ना उसने अपने आश्रम में बनवा दिए हो, तो क्या उसको सतगुरु मान लेंगे? माला उसके गले में डाल देंगे? नहीं। किसके गले में जाएगी? शब्द विवेकी पारखी, जो हमें शब्द का विवेक करके
पारख प्रदान कर दे, उसको शब्द विवेकी पारखी कहते हैं। यानी जो तुम्हें ये ज्ञान समझा दे कौन सा शब्द काल का है और कौन सा शब्द दयाल का है। जिसने ये तुम्हें भेद समझा दिया, बस दो ही चीजें हैं, या काल का या दयाल का, तीसरा कोई नहीं है बीच में। बस इन दो का भेद चाहिए हमें और जन्म सफल हो जाएगा। तो मदन साहब की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब समझो कि लखा क्या रहे हैं और छुड़ा क्या रहे हैं। एक तरफ कहते हैं 52 अक्षर छोड़ दो, उसके बाद नाम लेने जाओ, फिर क्या दे रहे हैं मुंह से? फिर क्या दे रहे हैं? मुंह से ही दे देंगे आ। क्या छुड़ाया क्या पकड़ाया? 52 छुड़ा के 52 ही पकड़ा दिया। ये बुद्धि में नहीं जाता किसी के। जहां बोल तहां अक्षर आवा और जहां अक्षर तहां मन्नारा हवा। अब वो अक्षर कौन सा है? अक्षर कहते हैं अविनाशी को। बोल वाले अक्षर को मन ने पकड़ लिया, गुरु जी ने बोल के बता दिया, मन ने पकड़ लिया। अब मन कहां चला गया? उसी अक्षर में रमेगा जाके, निकल के दिखा दे। राम वाले को राम दे दिया, अल्लाह वाले को अल्लाह दे दिया, वाहिगुरु वाले को वाहिगुरु दे दिया, उन्हीं अक्षरों में रमेगा 24 घंटे। समझ लो। लेकिन साहिब कह रहे हैं अक्षर पार, अक्षर भरपूर है। जब तक तुम्हारे मन में ये भी शंका रहेगी कि ऐसा वो है ऐसा वो है, तो ऐसा ही मिलेगा तुम्हें। मन को पता ही नहीं होना चाहिए, मन को पता लगना ही नहीं चाहिए वो है कैसा। याद रखो, मन कभी नहीं प्राप्त कर सकता उस अक्षर को। मन की हैसियत नहीं कि वो उसको जान ले। वो मनोतीत है, वो अक्षरातीत है, वो भावातीत है, वो मायातीत है। तुमने कैसे लखा दिया उसको? समझ लो, उसको कौन लखाएगा? शब्द स्वयं उसको लखाएगा। बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होई, जब वो प्रगट होगा तब तुम लख पाओगे वो है क्या। समझ लो, गुरु केवल सैन देता है, सैन देगा, 52 छुड़वा देगा, बिल्कुल कागज कोरा हो गया, बिल्कुल साफ। अब उसमें आ बा पा राम ये कुछ नहीं लिखना है, ये कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे ही कोरा कागज हो गया, अब क्या होगा? अब सैन को पकड़ेगी सुरता। जब सैन को सूरत पकड़ेगी फिर क्या होगा? फिर एक डोरी आएगी। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए और काया से बाहर रखे हंस कहावे सोए। पकड़ानी थी डोरी और पकड़ा दिया आ, तो कहां कहां जाएगा ये जीव? बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। इस आ से छुड़वाने के लिए ही कबीर साहब आते हैं और कबीर पंथ में ही यहां पकड़ा दिया गया। कैसे छूटेगा जीव? ये डोर कहां है? ये डोर कैसे पकड़ी जाए? इसी को मकर तार की डोर कहते हैं। मकर तार की डोर पे चढ़ो संभार संभार। समझ लो, ये ऐसी डोर है जो दिखने में नहीं आती लेकिन पकड़ के खींचती पूरा। कैसे? जैसे लोहे को चुंबक खींचती है, दिखती नहीं है। वो डोर दिखेगी नहीं तुम्हें कि लोहे को कौन ले गया ऊपर। ऐसी डोर है सतगुरु के पास। अरे 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर और तापे हंसा ना चढ़े, तो क्या सतगुरु का तो सतगुरु यहां आ पढ़ाने नहीं आते, सतगुरु डोर का भेद बताने आते हैं।
इसी डोर पे जब ये हंसा चढ़ेगा, उस चाल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस चाल को? विहंगम चाल। ये विहंगम चाल की डोर है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। साहिब समझा रहे हैं, ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द झनकार का भेद बताए, ये आ ई में ना उलझा दे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें शब्द झनकार का भेद बता दे। हमारे जौहरपति साहिब क्या कहते हैं? रुंझुन सार शब्द झनकारा, पावेगा कोई संत प्यारा। समझ लो किसको झनकार का भेद मिला है? सब आ लेके बैठे, चलिए ही रहा। इसीलिए प्रकाशपति साहिब ने एक ग्रंथ छपवाया था। क्या नाम था उस ग्रंथ का? प्रकाशपति साहिब ने एक ग्रंथ छपा। कौन कौन प्रकाशपति साहिब के शिष्य? हाथ खड़ा करो। पड़ैया गद्दी के प्रकाशपति साहिब के शिष्य दो, बस दो ही है। तीन और कोई? चार और कोई? पांच, बस छह। उन्होंने एक ग्रंथ छपवाया था जिसका नाम था अभिनंदन ग्रंथ। किस किस को अभिनंदन ग्रंथ का नाम पता है, या उनको पता है कि ये ग्रंथ छपा था? हाथ खड़ा करो। एक को भी नहीं पता, एक को पता है। अभिनंदन ग्रंथ में एक वाणी आती है। वो ग्रंथ किसके बारे में है? वो कबीर साहब और मदन साहिब की वार्ता है। ये ग्रंथ किसी को भी इसका नाम तक नहीं पता, कोई बिरला जानता है, केवल जिसने जीवन में कभी एक बार देख लिया हो। हमारे पंथ की जड़ है वो। हम धर्मदास जी का ग्रंथ उठा के देखते, क्या नाम है उसका? कबीर साहब और धर्मदास की वार्तालाप हुई ना, क्या नाम है उस ग्रंथ का? क्या नाम है? कबीर सागर, अनुराग सागर। हम धर्मदास जी को कबीर साहब के परम शिष्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उसमें सारा सबूत है, उनकी वार्तालाप है। हम गरीबदास जी को मानते हैं कि गरीबदास जी को कबीर साहब मिले। कैसे? गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा ना कोई, शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले। अब कैसे पता लगा हमें कि ये गरीबदास जी कबीर साहब से मिले हैं? कैसे पता लगा? ग्रंथ से। हमें ग्रंथों से पता लगा। हमें ये समझ में आ गया कि कबीर साहब और इन लोगों की मुलाकात हो गई है, वार्तालाप है। अरे भैया, तो हमारे मदन साहब की भी तो कबीर साहब से मुलाकात हुई है। कबीर मदन वार्ता कहाँ है? हम दूसरों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दूसरों के ग्रंथों से हम खुश हो रहे हैं। कबीर साहब उसको मिले, अरे हमारे मदन साहब को भी मिले। उनका ग्रंथ कहाँ है? मदन कबीर वार्ता कहाँ है? किसने पढ़ी है? आप खड़ा करो जरा। बस एक वही है, बस सर्वे सर्वा एक ये भी है महात्मा जी। बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ छुट्टी पे हो गया, या बाकी फालतू लोग? केवल दो ही है यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रंथ किसी ने छपवाया ही नहीं। प्रकाशपति साहिब के बाद ये ग्रंथ किसी ने छपवाया ही नहीं। 1986 में छपा ये ग्रंथ एक बार, दोबारा क्यों नहीं छपा? कारण क्या है? उस वाणी में लिखा क्या है? 12 कालदूत आएंगे, हमें पता लग गया, धर्मदास को बताया। हमारे पंथ में कालदूत आएंगे, हमें कैसे पता लगेगा? हमारे पंथ में नहीं आएंगे क्या? या धर्मदास के पंथ में आएंगे? हमारे पंथ में भी हैं, और उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? बहुत मदन में पंथ चले हैं,
बहुत ज्ञान कथ के समझई है, और बाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये उसी ग्रंथ की लाइन है कि हे मदन, तेरे ही पंथ में एक से एक काल के दूध घुसेंगे, एक से एक घुसेंगे। कोई आ पकड़ा देगा, आ सार शब्द है, कोई बा पकड़ा देगा, बा सार शब्द है, कोई रा पकड़ा देगा, रा सार शब्द है। ये मैं नहीं बोल रहा, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। फिर क्या बोला उन्होंने? मदन साहब कहते फिर कैसे होगा महाराज, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। फिर क्या कहते हैं? कहते घबरा मत, घबरा मत। क्या होगा फिर? कहते चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उसके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। कहां लिखा है ये उसी ग्रंथ में लिखा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है कि बाकी सारे पंथ दुनिया में फैल गए, हमारा पंथ कुएं के मेंढक बना बैठा है। कोई जानता ही नहीं है मदन साहिब को। छोटे से छोटा संत पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन वो जिसे स्वयं कबीर साहब आके मिले, उसको कोई जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने क्या बोला था कि अभी कोई नहीं जानेगा मदन, एक ऐसा समय आएगा जब इस पंथ का डंका पूरे विश्व में बजेगा, पूरे संसार में, और तब मैं उसके सिर पे आके बैठूंगा। ये कबीर साहब के वचन है, ऐसे मत समझ लेना कि बोल के चले गए। प्रकाशपति साहिब ने अपने कर कमलों के द्वारा ये ग्रंथ छपवाया था, लेकिन उसके बाद इस ग्रंथ का कोई अता पता नहीं लगा। मैंने केवल एक बार पढ़ा था 2010 में हमारे आश्रम में पीरापुर बिच्छूर में, ये अकेला ग्रंथ पढ़ा हुआ था, लास्ट कॉपी। अगर ये चली गई तो उसके बाद कोई अता पता नहीं कि इतनी बड़ी दुनिया में किसके पास है। बढ़िया गति जाके मैंने पता किया कि आपके पास ये ग्रंथ होगा, कहते हमें जो इसका नाम भी नहीं पता। बताओ, उसके बाद वो ग्रंथ भी गायब हो गया आश्रम से 2010 में। लेकिन मालिक की कृपा है कि अब 2025 में निर्मल साहेब, ये बिहार वाले, अब तो शरीर छोड़ गए होंगे, नवादा के, उन्होंने अपने आश्रम पे बुलाया मुझे। उनको पता लगा मैं बिहार में हूं, उन्होंने फोन करवाया मुझे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं चला गया वहां पे, मुझे नहीं पता कि वहां पर ये ग्रंथ की चर्चा हो जाएगी। बातों बातों में बात निकल गई मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप। उन्होंने क्या बोला, अरे हम ही लोग ने सबने पैसा इकट्ठा करवा के छपवाया था। मैंने कहा क्या बात है भाई, यानी उन लोगों के साथ मुलाकात होगी जिन्होंने खुद पैसा देके छपवाया है। और उसी गद्दी का महंत क्या कहता है, कहता है पता नहीं कौन सा ग्रंथ है, ठीका पता नहीं है, क्यों क्या दिखाता रहता है नितिन दास। ये आवाज पड़ी है मेरे पास रिकॉर्डिंग। यानी हम ऐसे महंतों की शरण में बैठे हैं जिनको यही नहीं पता हमारे गुरु का खजाना क्या था। ये एकमात्र ग्रंथ है जो ये साबित करता है कि कबीर साहब और मदन साहब की मुलाकात हुई है। तो इस पेड़ की जड़ क्या है? अभिनंदन ग्रंथ। हमारे मदन साहिब के पेड़ की जड़ क्या है? अभिनंदन ग्रंथ। तो अब मालिक की कृपा से हम इसको दोबारा छपवा रहे हैं, और आने वाले समय में बच्चे के हाथ में ये ग्रंथ होगा। क्यों होगा? कारण क्या है? क्योंकि आज सारा संसार उस पंथ को ढूंढ रहा है जिसका जिक्र हर ग्रंथ में है। आप धर्मदास जी का ग्रंथ उठाओ, उसमें 12 पंथों का जिक्र है कि काल भगवान के 12 पंथ होंगे, लेकिन उसमें यह भी जिक्र है कि उसके बाद हम अपना पंथ चलाएंगे। कहते 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। आज बड़े बड़े गुरु इस वाणी को दिखा के हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी करके बैठे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो पंथ उनका नहीं,
वो पंथ सतगुरु मदन साहिब का पंथ है जो पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल मदन कबीर वार्ता में सीधे बता दिया था, अभी तो ये पंथ ढका रहेगा, छुपा रहेगा, लेकिन मदन एक ऐसा समय आएगा जब गली गली में, गांव गांव में, देश विदेश में यही पंथ सतनाम का झंडा फहराएगा। बाबा जय गुरुदेव नाम सुना ही होगा आपने, गांव गांव में उनकी संगत है। बाबा जय गुरुदेव ने सन 1980 में बोल दिया था कि भाई जो पंथ मैं चला रहा हूं इससे मुक्ति नहीं होगी किसी की। बिल्कुल क्लियर लिखा वहां पे, क्या बोले कि अभी जो मैं तुम्हें नाम दे रहा हूं अभी तुम्हारा कल्याण हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में आने वाले महात्मा जिन्हें ऊपर से एक आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को दीक्षा में समझाएंगे। जब वो आएंगे उसके बाद जय गुरुदेव नाम से या 5 नाम से या जितने भी दुनिया में नाम है इनसे कल्याण नहीं होगा। 1980 में बोल के चले गए वो पंथ है। लेकिन हम लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा, नीचा ऊंचा, मेरा ये आश्रम, तेरा वो आश्रम, मेरी इतनी संगत, तेरी इतनी संगत, इसी में उलझ उलझ के मर गए। अब समय है एक होने का। हम जब सब एक हो जाएंगे तो सारे संसार में झंडा फहरेगा इसका। हम खुद ही एक नहीं है। अभी मदन साहब के 4 साधुओं को स्टेज पे बैठा दो, अभी सत्संग करके जाएंगे, अभी एक दूसरे की टांग खींचते रह जाएंगे। वो कहेगा ये कुछ नहीं जानता, वो कहता ये, और दोनों चारों एक ही चेले, एक ही गुरु के चेले, तो फिर मतभेद कैसे हो गया? इसी को समझाया गया है कि बहुत मदन में पंथ चले हैं। वो कहेगा इसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास है। वो कहेगा अरे ये कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है हमारे पंथ में। 10 साल तक झेला है मैंने इस बीमारी को। हमारे अपने आश्रम में 4-5 साधु होते थे, रात भर लड़ते रहते थे एक दूसरे से। अरे भैया एक ही गुरु के 5 चेले हो तुम ही एक नहीं हो रहे हो तो दुनिया को एक क्या करोगे? इसी को समझाया गया। कहते बहुत मदन में पंथ चले हैं और बहुत ज्ञान कथ के समझे। बैठाओ तो स्टेज पे, ऐसा ज्ञानी बन जाएगा 2 मिनट में, कहेगा मुझसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है और जानता कुछ भी नहीं है। बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। साहिब कहते हैं जो हमारा जीव होगा वो केवल सार शब्द के भेदी गुरु की शरण में जाएगा, वो इन ज्ञानी थोथे ज्ञानियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये कबीर साहब ने मदन साहिब को पहले ही बोल रखा है, जब आपके हाथ में ग्रंथ आएगा अच्छे से पढ़ना उसको। तो उसी ज्ञान को अब जिसको निअक्षर ज्ञान कहते हैं, वो अक्षरों वाला नहीं है कि कोई कहे नितिन दास आ देता है, नितिन दास बा देता है, नितिन दास पा देता है। नितिन दास ऐसा कुछ भी नहीं देता। नितिन दास तुम्हें तुम्हारी वस्तु रखाता है, जो तुम्हारे पास पहले से है उसको मैं क्या दूंगा? अरे घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोए, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। गुरु का काम है भेद समझाना और परमात्मा का काम है प्रकट होना। अरे सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। संत तो भेद बताएगा, उस अजपा को कैसे जपना है, उस निअक्षर को कैसे समझना है, ये सतगुरु बताएगा। और चेला उस पे दृढ़ होके, उसकी भक्ति करके, सूरत को एकाग्र करके उसका अनुभव करेगा उसकी दया से। तो इतनी बात किसी को समझ में नहीं आती, वैर विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, कोई बात नहीं।
कबीर साहब के समय में भी झगड़ा हुआ, कबीर साहब के समय में भी बहुत कुछ हुआ। नानक साहब को तो लाठियों से मारा गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिसके पास जो होगा वही देगा। जिसके पास 100 रुपया हो वो 1000 कहां से देगा? जिसके पास मिट्टी है वो सोना कहां से देगा? मिट्टी निकाल के देगा। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कौन बोलता है। हमारे जीवन का एक मकसद है कि ये जीव शरीर छोड़ने से पहले सत्य को जाने कि सत्य है क्या। माने ना माने ये उसकी सिरदर्दी है, हमारी नहीं। ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हमारा क्या लक्ष्य है कि घट घट में जो साईं विराजमान है उसका भेद सबको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा? जब अंत समय आएगा, जब शरीर छोड़ने का वक्त आएगा, तब वो जीव आनंद में शरीर त्यागेगा। फिर हाय हाय करता नहीं मरेगा कि हाय हाय करता मरे। साहिब कह रहे हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अरे मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे और न मरना हो। साहिब समझा रहे हैं कि हम अपने जीव को कैसे काया को त्यागना है, ये समझा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंत समय में काया सबको त्यागनी पड़ेगी। वहां ये नहीं चलेगा मैं कौन से पंथ का, तू कौन से पंथ का। सबकी मौत एक सी आएगी, हालत खराब कर देगी। याद रखना, जब बाढ़ आती है तो सबके लिए एक सी आती है। जिसको तैरना आता है वो बच जाता है, और जिसको तैरना नहीं आता डूब जाता है। हमारा काम क्या है? तैरना सिखाना। इससे पहले कि बाढ़ आए तैरना सीख लो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कबीर साहब हमें तैरना सिखा। भवसागर ऐसे नहीं नाम रख दिया उसका। क्या वहां पे पानी है? क्या समुंदर है? क्या भवसागर? भवसागर नाम क्यों रखा है? भव जंगल रख देते, भव रेगिस्तान रख देते, भव आसमान रख देते, भव आग रख देते। भव सागर क्यों रखा है? क्योंकि वो तैर के ही पार होगा। और तैरने का मतलब है उस अचल विहंगम को जान लेना, तभी पार हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। तो गरीबदास भी यही समझा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरधार। यानी मेरे गुरु ने मुझे ऐसा शब्द दे दिया जो शब्द मुझे अमरापुर ले गया खींच के। कैसे खींच के? जैसे लोहे को चुंबक खींच ले जाते हैं। अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोहों को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेप छुड़ाए। अगर काल से बचना है तो क्या करना है? उस नी अक्षर को जानना। अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। कहते फिर किसी और की शरण में नहीं जाना है। एक बार आत्मदेव की भक्ति में आ गए, उसके बाद ये पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, ये मंत्र पूजा, जंतर पूजा, फिर इससे ध्यान हटा लो अपना। जैसे शादी से पहले 10 लड़कों के साथ दोस्ती क्यों ना हो लड़की, अगर शादी हो गई उसकी, फिर उसको एक ही चुनना है, फिर दूसरा नहीं आ सकता जीवन में। अगर दूसरा आ गया तो क्या होगा? वो कहेगा इसी के साथ जा भाई, वो ना रखता। इसी प्रकार जो बंदी छोड़ है वो कौन सी सूरत को सहारा देंगे? जो सूरत आठों पहर केवल अपने गुरु के चरणों में लिए रहे। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, और मोक्ष मूल सद्भाव। यानी तुम्हारे भाव केवल और केवल सत्य से जुड़े होने चाहिए।
ये भावों का ही खेल है। कहते हैं भाव से भक्ति होती है, भाव ही किसी और के साथ जुड़ गए तो भक्ति क्या करोगे। इसलिए ये ऐसी भक्ति है जैसे एक भिखारी को एक ही दरवाजे से सब कुछ चाहिए, वो दूसरा दरवाजा ही ना देखे, सुबह से लेकर शाम तक खटखटाता रहे, भले शाम तक ना खोले लेकिन दर छोड़ के ना जाए। तो कह रहे द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, कबहू धनी निवाची हैं जो दर छाड़ना जाओ। वो दरवाजा नहीं छूटना चाहिए। इसी को गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार आठों जाम हूं। आठों पहर की भक्ति है ये। आठों पहर केवल मालिक के चरणों में ध्यान स्थिर करना है और कुछ नहीं करना। वही है तुम्हारा मुक्ति का एकमात्र जरिया। यही हनुमान जी की आरती में भी लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु योदाय को फलचार। कहते पहला वंदन मेरे गुरु के चरणों का है। लेकिन हनुमान जी के गुरु कौन है कोई जानता नहीं है, और राम जी को गुरु बना रखा है सबने। हनुमान जी के गुरु कौन है? त्रेता युग में कबीर साहब मुनिंद्र के नाम से जब आए थे, मुनिंद्र स्वामी के नाम से, वही हनुमान जी के गुरु थे। और वही नल नील के गुरु थे, वही रावण की घरवाली मंदोदरी के गुरु थे। जो कहते राम नाम लिख दिया तो पत्थर तैर गए, अरे राम नाम ना भी लिखते पत्थर तब भी तैरते। क्यों? क्योंकि नल नील को आशीर्वाद दे रखा था कि जो तुम्हारे हाथों से छू के पानी में चला जाएगा वो डूबेगा नहीं। तो बताओ राम नाम लिखने की क्या जरूरत है? राम नाम लिखने की क्या जरूरत है? उनके पास शक्ति है भाई, गुरु के द्वारा दी गई शक्ति है। जो चीज पानी में फेंक दी वो तैरेगी, तो इसमें राम नाम क्यों लिखना भाई? रावण क्या लिख देता तब भी तैर जाता, उसमें राम नाम क्या करेगा? लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है ये बात। यही मुनिंद्र स्वामी हनुमान जी के गुरु हैं। जब हनुमान जी राम जी की अंगूठी लेके घड़े में डालने गए, जब घड़े में डाली उन्होंने अंगूठी, क्योंकि राम जी के जाने का समय हो गया, राम जी को पता है कि हनुमान जी अगर मेरे साथ है तो ये काल मुझे लेके नहीं जा सकता, युद्ध हो जाएगा दोनों का। और हनुमान जी को इतने आशीर्वाद प्राप्त है कि ये अजय है, ये कभी हारेगा नहीं, तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। अब क्या किया जाए? तो हनुमान जी को ही काम पे लगा दिया, जा भैया अंगूठी वहां फेंक दिया। जब हनुमान जी ने अंगूठी फेंकी तब कबीर साहब प्रकट हो गए मुनिंद्र रूप में। कहते हैं और हनुमान जी क्या हाल है? ठीक हो? हाँ गुरुदेव ठीक है। कहते हैं फिर क्या करना है? रामलीला तो खत्म हो गई, तेरे प्रभु तो जाने वाले हैं, तुझे यहाँ भेज दिया, क्या बात कर रहे हो? कहते हैं हाँ। अरे नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। कहते हैं ये कोई पहली बार थोड़ी नहीं है, पता नहीं कितनी बार चले गए, अनंतों बार। कहते क्या बात कर रहे हो? कहते दिखा तेरी अंगूठी कहाँ है। जब उन्होंने अंगूठी नीचे झांक के देखा तो अंगूठी का अंबार लगा हुआ था। कहते महाराज इतनी अंगूठियां कहां से आ गई? अरे तू ही फेंक रहा है हर जन्म में आके। ये काल भगवान ने ऐसा चक्कर चला रखा है, हर जन्म में आके अंगूठी फेंकता, ढेर लग गए। अगले जन्म में भी आना चाहता है क्या? वो कहता ना बाबा ना, यही खत्म कर दो ये खेल। यही जब प्रभु ही चले गए तो ये भी खत्म कर दो। वहां पर अमरता का वरदान दिया हनुमान जी को, यानी आत्मज्ञानी बना दिया उन्हें। आज हम कहते हैं ना देवी देवताओं में कौन अमर है, तो सबसे पहला नाम किसका आता है? हनुमान जी का। उनको पूछो राम अमर नहीं है, हनुमान जी कैसे अमर हो गए? ये वरदान है उनको, यानी हनुमान जी को आत्म ज्ञान प्रदान करके उनको सदा सदा के लिए अमर बना दिया। तो फिर द्वापर में कौन आ गया? हनुमान जी। ये भी काल का चक्कर है। यहाँ पर एक राम और एक हनुमान नहीं है, यहाँ अनंतो राम और अनंतो हनुमान है।
जैसे तुम्हारी रामलीला गांव में हो रही है, सुधीर सिंह राम बनता है, इस साल बना, अगले साल बना, अगले साल बना, सुधीर सिंह की मृत्यु होगी, चला गया, रामलीला खत्म हो जाएगी क्या? फिर सुधीर सिंह की जगह मनीष सिंह आ जाएगा राम बन के। इसी प्रकार ये काल भगवान की लीला चलती रहती है, ये चलती रहती है। उसके बाद जीवों का कोई कमी थोड़ी नहीं है, ये सारे जीव ही जीव है। तुम एक सांस में कितने जीव लेके जा रहे हो अंदर, गिनती मिनती भूल जाओगे, मात्र एक सांस में गिनती भूल जाओगे। इतने जीव काल भगवान फंसा के बैठा है, कितने हनुमान खड़े कर देगा, तुम गिनती भूल जाओगे। अर्जुन के सामने जब उसने अपना विराट रूप दिखाया तो गिनती भूल गया वो, कितने गिनूं, अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, अनंत जांघें, अनंत ये अनंत वो, इतनी तगड़ी लीला है उसकी। तो काल भगवान से बचने का एक ही रास्ता है और वो है आत्मज्ञान। जल में नीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। केवल आत्मज्ञान को जानना है। और ये जो आ पा का था, ये सब आत्मा से ही प्रकट हो रहे हैं। जिससे प्रकट हो रहे हैं उसको जान नहीं रहा, और जो प्रकट हो रहा है उसको मान के बैठ गया, कल्याण कैसे होगा? अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा कि जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जही मन माना, और राम बड़ा या राम ही जाना। मुंह से निकलने वाली कोई भी आवाज सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, झूठ है। कोई भी आवाज, सत्य क्या है? जिसकी वजह से वो निकल रही है वो सत्य है, उसको जानना है, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर पार उतरना है तो मात्र एक रास्ता है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो, उसमें रम जाओ, रमण करो, और फिर तुम्हें क्या मिलेगा? जैसे दूध में रमने के बाद घी निकलता है, इसी प्रकार आत्मा में रमने पर हमें परमात्म पद प्राप्त होता है। परमात्मा एक पद है, उस पद को सबने प्राप्त करना है, तब मुक्ति होगी। जीव एक पद है, लेकिन अज्ञानता का पद है, इसीलिए मुक्ति नहीं हो रही है। तो साहिब समझा रहे हैं, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण हम कथा पसारा, सबसे कहिए राम ने आया। कहते हैं ये पद किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। जब तक ये पद समझ में नहीं आएगा कि हमने जाना कहां है, हमने किस में मिल जाना है जाकर, तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। कबीर साहब की आप कोई भी मूर्ति देखोगे, कहीं भी फोटो देखोगे, उनके हाथ का इशारा ऐसे रहता है। अब ये क्या है, कहीं भी देख लेना, ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसे मिलेगा। अब इस सैन, इसको इशारा कहते हैं। अब इस इशारे को जो जान लेगा वो 2 मिनट में समझ जाएगा कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं साहेब? जब हाथ आपका ऐसे होता है तो ये अंगूठा और पहली उंगली ये बहुत दूर रहते हैं आपस में। ये राम है, ये कबीरा है, बहुत दूर दूर है। ये साहिब का घर है और ये जीव बना बैठा है। कह रहे हैं साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और
ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। तो ये पहली उंगली क्या है? ये हमारी सूरत है। किसका सहारा लेके बैठी है? किसके साथ मिल गई है? इन तीनों के साथ। ये तीन कौन है? ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है। यानी ये त्रिगुणी माया, त्रिगुणी संसार है। साहिब समझा रहे हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। और कहे कबीर, निज नाम बिन कैसे लागे पार। तो तीन गुणों के साथ सुरता जुड़ी हुई है, पूरा आनंद ले रही है, नकली आनंद। अब साहिब क्या कह रहे हैं? राम कबीरा एक भय है। अब ये जब एक हो जाएंगे तो क्या होगा? शब्द से सूरत का मेल हो जाएगा और ये तीन गुणों का जाल फेल हो जाएगा। तब निकल जाओगे यहां से, नहीं तो ना निकल सकता कोई भी। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब और कुछ नहीं करना मेरे भाई, केवल एक इशारा लेके गुरु से 52 अक्षरों से बिल्कुल किनारा करके, मन में ये भी नहीं आना चाहिए कि वो शब्द होगा कैसा। क्योंकि अगर तुमने मन में सोच लिया कि ऐसा होगा तो मन वैसा ही दे देगा तुम्हें। ये मन का खेल है, ये मन का जाल है। जो तुम मन में सोच लोगे कि ऐसा होगा, वैसा ही मिल जाएगा तुम्हें। समझ लो, हमने गुरुजी को देखा, मन ने गुरुजी को देख लिया, अब ऐसे ही गुरुजी तुम्हें अंदर मिल जाएंगे, टहलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, और तुम्हें लगेगा गुरुजी मिल गए। अरे गुरु वो है ही नहीं जो तुमने देखा, क्योंकि गुरु काया माया से न्यारा है, न्यारा है। दुख के साथ कहना पड़ता है, ना गुरु ने चेले को कभी देखा और ना चेले ने गुरु को कभी देखा, और दोनों गुरु चेला सोच के बैठे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। यानी स्वरूप ज्ञान नहीं है, केवल ये देही ज्ञान पकड़ के बैठे। गद्दी पे मैं बैठा हूं, गुरु जी हूं, और वो चेला नीचे बैठा, चेला जी है। ऐसा नहीं होता। गुरु कौन है? शब्द गुरु। चेला कौन है? चित चेला रे। ये सुरता चेला है और शब्द हमारा गुरु है। साहिब समझा रहे हैं, जग मर्यादा कारणे, अरे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। देही गुरु दूर हो सकता है, चेला कहीं चक्कर में पड़ गया, कहीं दुविधा में पड़ गया, फोन का गुरुजी बचा लो, अरे मैं तो यार यहां पे हूं, कैसे बचाऊंगा। ये गुरु दूर हो सकता है, लेकिन शब्द गुरु दूर नहीं हो सकता। नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सब ही के संगा। वो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। उस गुरु की शरण में जाना है, समझ लो। देही गुरु से सैन लेनी है, बिना सैन पूगे नहीं, चाहे कितना कर लो बेचारा। गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा, और जग सारा रोगी आ रहे, जग सारा रोगी। तो कैसा गुरु चाहिए हमें? जो स्वरूप ज्ञान दे, मंत्र ज्ञान नहीं। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। चेले मूढ़ने में लगे हुए, अपना स्वरूप पूछ लो तो कोई कहता है आ है आ, कोई कहता है पा है पा, कोई कहता है बा है बा। बताओ, अरे ना आ ना पा ना बा। तुम्हारा स्वरूप है शब्द स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप है अखंड नाद झनकार स्वरूप। कभी उस झनकार को जाना होगा तब समझ में आएगा स्वरूप क्या है। ये आपा के चक्कर में मत पड़ जाना। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं, लेकिन कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। हमने तो भाग के बता दिया,
कि भाई वो बोलने लिखने वाला घेरा ही नहीं है। लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पा रहा है, ये बंधन में पड़ा हुआ है। अब इसको बंदी छोड़ मिलेगा तब इसका कल्याण होगा, नहीं तो इसका कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और भी महात्मा गण आए हैं, उनको भी मौका मिलेगा बोलने का। तो इसी शब्दों के साथ वाणी पे विराम देता हूं। हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर आप सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको सीरियल वाइज सत्संग मिलने शुरू हो जाएंगे। भरपूर आनंद लें, पूरे ज्ञान को अच्छे से समझें, सार और असार को जाने, तभी आपका कल्याण होगा। बिना सार असार जाने किसी का कल्याण नहीं हो सकता। साहिब यही समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार साल तो गही रहे, ठोठा दे उड़ाए। ठोठा है क्या? पहले ये समझ लो, इस मुंह से निकलने वाला हर माल ठोठा है, ये सब नकली है। तो सार कहां है? सार विदेही है और ठोठा ये देही है। अच्छे से समझ लो। चलो चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु दुल्हनपति साहेब की, सदगुरु प्रकाशपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम।